वेलकम टू आवर डिजिटल क्लासेस। हम लोगों ने अपने 3 एपिसोड्स बनाए और बहुत सफल रहा। काफी व्यूअर्स ने इसको लाइक भी किया और आज हम लोग एक सब्जेक्ट फिर से चेंज करते हुए और लोगों के कमेंट और डिमांड पर मैं फिर अब इंग्लिश सब्जेक्ट को कुछ प्रकाश में लाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इससे कुछ जरूर सीखेंगे। तो आइए आज हम टेंस के बारे में जानेंगे। आज टेंस का एक पार्ट मैं चाहता हूं कि कुछ बता दूं। तो टेंस हम अक्सर गाड़ियों में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं और कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई अंकल या आंटी कुछ पूछ देते हैं। उसमें सबसे अहम क्वेश्चन होता है कि आप बाबू आप किस क्लास में पढ़ते हैं और इस टेंस को आप ट्रांसलेट करके बताएं, आप इस वाक्य को ट्रांसलेट करके बताएं। और काफी दिक्कतें हो जाती हैं, स्टूडेंट को कई बार बता नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग इस समस्या को समाधान करने के लिए इस एपिसोड में प्रस्तुत हुए हैं और आशा करते हैं कि मैं ये बहुत बढ़िया से बता पाऊंगा आपको। तो टेंस यानी काल, हम कोई भी बात करते हैं तो वो 3 पार्ट में बात करते हैं, या तो भूतकाल में या भविष्य काल में या वर्तमान काल में। और इसके अलावा हम लोग किसी और दूसरे वाक्य हमारी होती नहीं है। किसी भी बातों में, स्कूल में विद्यालय में पढ़ रहे हो, किसी प्रश्न उत्तर हो या फिर आपस में कभी बात कर रहे हो, तो हम 3 परिस्थिति हमारी होती है कि हम 3 काल में बात करते हैं। तो जैसे हम आटा अगर लेते हैं और हमें रोटी बनाना है तो हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है। तो हमें जरूरत होती है एक बर्तन की, आटे की, थोड़ा पानी की, फिर थोड़ा मेहनत होता है उसमें, फिर तवा चाहिए, बेलना चौकी चाहिए और इस तरह हमारी रोटी हमारे मेहनत से और बनती है। उसी प्रकार जैसे टूल्स रोटी बनाने के लिए सभी कुछ है, वैसे ही हमारा टेंस को पढ़ने के लिए टूल्स सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब फॉर्म्स है और उसके बाद हम लोग टेंस के बारे में बात करेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ टेंस है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में बोल दूं। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट वैसे अगर किसी बच्चे को अगर कोई शिक्षक बोलते हैं मेरा सब्जेक्ट निकालो, तो वह सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है। तो बिल्कुल सही, परफेक्ट, ये विषय होता है, इसका मतलब होता है विषय। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, हम क्या चीज करने जा रहे हैं या हम जो भी काम करते हैं, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, जो भी काम हमारे द्वारा होता है वो सभी क्या कहलाता है? वर्ब, जिसको हम लोग क्रिया कहते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं वस्तु। ऑब्जेक्ट वैसे थिंग्स, ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं, लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आम खाने के बारे में बात कर रहे हैं, आम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग वर्ब फॉर्म में आते हैं। बहुत मुख्य चीज है वर्ब फॉर्म, क्योंकि हमारे हर एक टेंस में उसके काल के अनुसार जो है वर्ब के फॉर्म का उपयोग होता है। इसलिए ये वर्ब फॉर्म बहुत रीढ़ की हड्डी है। अगर यूं कहें कि रीढ़ की हड्डी है टेंस के लिए तो वो गलत नहीं होगा। तो ये वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ये 5 रूप होते हैं इसके। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। एक उदाहरण के लिए मैंने 2 उदाहरण लिया है। एक उदाहरण देखते हैं। ईट, ईट मतलब खाना, तो ईट का दूसरा रूप हो जाता है एट, तीसरा ईटेन, चौथा ईटिंग और 5वां ईट्स। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण अगर लेते हैं तो कॉल, दूसरा कॉल्ड, तीसरा कॉल्ड, चौथा कॉलिंग और 5वां कॉल्स। तो इसमें हम लोग एक चीज कॉमन क्या देख रहे हैं कि चौथा में याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा आईएनजी का प्रयोग हो रहा है। और 5वां जो है उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है एस या ईएस का प्रयोग हो रहा है। बचा ये 2, पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग थोड़ा सा तो ध्यान देना होगा, क्योंकि जरा सा जो है फ्लक्चुएशन इन्हीं दोनों में आता है हमेशा। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। टेंस का एक संरचना है, हर एक चीज की एक संरचना होती है, इसकी भी एक संरचना है। अब टेंस यानी काल, इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला भाग प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो काम अभी घटना घटित हो रही है, जो भी कार्य अभी हो रहा है वही हमारा प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस भूतकाल, जो कार्य पहले कर चुके वही हमारा पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस
तो आने वाले समय में हम जो भी कार्य करने जा रहे हैं या ऐसा वाक्य जो आने वाले समय को संबोधित करता हो वही हमारा फ्यूचर टेंस है। अब हम देखेंगे हर एक टेंस एक दूसरे से अलग है। अगर ये आज के बारे में बताता है, ये बीते हुए समय के लिए और ये आने वाले समय के लिए, तो निश्चित है कि सभी में कुछ ना कुछ तो विभिन्नताएं तो होंगी, एक समान तो होगा नहीं। तो अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं। तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। प्रेजेंट टेंस को हम लोग हमेशा 4 भागों में बांटकर ही पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस है। अब उसमें से पहला टेंस एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें चारों को पढ़ने के लिए हम लोग एक टेंस को आज इस पार्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग एक ही साथ सबको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, हो सकता है दिमाग में होच-पोच हो जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केवल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले इस टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों? इसकी पहचान, आइडेंटिटी होनी बहुत जरूरी है। ये 4 टेंस है, चारों टेंस की अपनी एक पहचान है, आइडेंटिटी है। इसकी पहचान क्या है? जिस भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है, वो सभी क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। जैसे मैं खाता हूं, राम स्कूल जाता है, वे खेलते हैं, ता है, ती है, ते हैं। ये बार बार प्रयोग हो रहा है, मतलब ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। एक वचन के साथ में हम हमेशा वर्ब का 5वां रूप लगाएंगे, जबकि प्लूरल के साथ वर्ब का पहला रूप। जो हम लोग अभी वर्ब फॉर्म के बारे में मैं बता रहा था, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो इसमें पहले 5वां क्या होगा? ईटिंग, और पहला क्या होगा? ईट। अब राम आम खाता है। यह एक सेंटेंस है, इसको हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले राम क्या है, किसके विषय में बात कर रहे हैं? राम के विषय में बात कर रहे हैं। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। खाता, वो क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, इसलिए ये वर्ब हो गया। और ये आम एक वस्तु है, खाने की वस्तु है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। अब बहुत आसान है और सरल है, क्योंकि इसकी फॉर्मूला जो होती है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू हम लोग इस फॉर्मूला का चलेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो पहले सब्जेक्ट है, इसलिए पहले राम है, हमको राम लिखना होगा, राम। अब वो वर्ब 1 या वर्ब 5, ये दोनों हम लोग दोनों में से कोई एक चूज करना है। तो राम कैसा है? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? राम तो बहुत सारे नाम होंगे दोस्तों, लेकिन राम जिसको संबोधित हम कर रहे हैं वो कोई एक ही व्यक्ति होगा, इसलिए यह क्या हुआ? सिंगुलर, जिसको हम लोग एक वचन कहते हैं। राम एक वचन है, इसलिए वर्ब का क्या लगना चाहिए? सिंगुलर के साथ वर्ब का 5वां रूप। खाने का वर्ब जो होता है वो खाता, यानी ईट। तो EATS, ईट्स हो जाएगा दोस्तों। और क्या खा रहा है वो? मैंगो खा रहा है। दैट्स ऑल। अब एक हम लोग बनाते हैं एक चीज और दोस्तों, प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल के साथ हम लोग I एंड यू, I और यू को हम लोग हमेशा प्लूरल नंबर के साथ में ही रखते हैं। तो अब हम लोग प्लूरल नंबर का एक उदाहरण देख लेते हैं। प्लूरल नंबर में राम आम खाता है। अब वे खेलते हैं,
तो दोस्तों वे हो गया सब्जेक्ट और खेलते ये हो गया वर्ब। इसमें कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम इसको बिना ऑब्जेक्ट का ही बनाएंगे। वे मतलब हो गया बहुत सारे, वे मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे यानी प्लूरल, और प्लूरल के साथ में क्या लगता है, वर्ब वन। इसीलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, दे, और खेलते हैं क्या हो जाएगा, प्ले। इसमें एस हम लोग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बता दिया था प्लूरल यानी एक वचन में वर्ब का पहला रूप लगता है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आप कुछ समझ गए होंगे, और किसी प्रकार की भी कोई परेशानी होती है तो इसमें कमेंट जरूर करें और बताएं, और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाकर, और मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं आने वाले समय में और अच्छी वीडियोस ला सकूं। अब जो है अगले पार्ट में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे, और तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड बाय।